Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today will be read about noun keys. Friends, लास्ट वीडियो में हमने नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब, इन सभी का ग्रामर के अंतर्गत हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आप उसी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउन केस, इसके अंतर्गत नाउन के विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझा जाता है। नाउन केस के अंतर्गत हम विभिन्न रूपों को उसके अंतर्गत समझते हैं। नाउन को सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में संबोधित करने के लिए, एक नाउन का दूसरे नाउन का संबंध दिखाने के लिए, नाउन की विशेषता नाउन द्वारा दिखाने के लिए केस नाउन का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में नाउन ऑफ केस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, मतलब इसे दूसरे नाम से पुकारते हैं, नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, एक कर्ता कारक सब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस संबंध कारक होता है। अब हम सब्जेक्टिव केस के बारे में डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, इसके अंतर्गत हम नाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, इसके अंतर्गत हम नाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना सीखते हैं। राम हैज ए कार, इस राम सब्जेक्टिव केस है। राम हैज ए कार, राम के पास एक कार है। पीपुल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द हेडमैन, लोगों का हेडमैन के विरुद्ध कंप्लेन है। मीनाक्षी इज वीपिंग, मीनाक्षी रो रही है। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, मीनाक्षी। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, इसके अंतर्गत हम नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना सीखते हैं। आलोक हैज किल्ड रमेश, आलोक हैज किल्ड रमेश। आलोक मारा गया रमेश के द्वारा। मनी, वी गेस्ट मनी। नेक्स्ट है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, इसके अंतर्गत हम नाउन का प्रयोग संबोधित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे लेडीज, जेंटलमैन इत्यादि। फॉर एग्जांपल जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब इंडिकेटेड वर्ड है, जिसको हम वोकेटिव केस के अंतर्गत इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, जब एक नाउन दूसरे नाउन के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाए। तो इसे नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टैगोर द पोएट एंड फिलोसोफर वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट है पजेसिव केस, जब नाउन का संबंध दूसरे से दिखाना हो तो इसे पजेसिव केस के अंतर्गत रखा जाता है। इसके लिए अपोजिशन, यस का या आप का प्रयोग हम इसके संबंध को दिखाने के लिए करते हैं।
निर्जीव का निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से संबंध व्यक्त करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे कप ऑफ पेन, कप भी नॉन लिविंग थिंग्स है, पेन भी नॉन लिविंग थिंग्स है। ब्लेड ऑफ फैन, फैन का ब्लेड होता है। जब सजीव का संबंध सजीव के साथ या निर्जीव का संबंध सजीव के साथ दिखाना हो तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग प्लूरल रहने पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉन्स ब्रदर्स ऑफ जॉन, जॉन्स बाइक, बाइक ऑफ जॉन्स, गर्ल्स हॉस्टल ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन, इसके अंतिम शब्द में एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके संबंध को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिस्टर इन लॉज, अब यस एपॉस्ट्रॉफी है, इसका संबंध है सिस्टर, उसकी सिस्टर इन लॉ है, सौतेली बहन है। बैक्स ऑफ सिस्टर इन लॉ, स्टेप फादर्स सौतेला पिता, स्टेप फादर्स कार। हाइफेनेटिक एडजेक्टिव इन, ये क्या होता है हाइफेनेटिक एडजेक्टिव? इन एडजेक्टिव के अंतिम शब्द में यस लगाकर संबंध व्यक्त किया जाता है। देशों के नाम के साथ एपॉस्ट्रॉफी यस या ऑफ लगाकर संबंध व्यक्त किया जाता है। इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अमेरिकन पोल्यूशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव तथा पजेसिव प्रोनाउन के बाद न तो एपॉस्ट्रॉफी यस लगता है और न ही एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगता है। पजेसिव एडजेक्टिव अगर हो या पजेसिव नाउन प्रोनाउन हो तो उसके बाद ना एपॉस्ट्रॉफी का यस लगता है और ना ही एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगता है। जैसे योर्स ओबीडियंटली, तो योर्स नहीं होगा बल्कि योर ओबीडियंटली हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है जानवरों तथा पक्षियों के साथ भी एपॉस्ट्रॉफी यस तथा ऑफ लगाकर संबंध दिखाया जाता है। जैसे डॉग्स टेल ऑफ डॉग्स, मंकीज माउथ ऑफ मंकीज इत्यादि। नेक्स्ट है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, लेकिन इनके साथ न तो एपॉस्ट्रॉफी यस लगता है ना ही ऑफ लगता है। जैसे बर्थडे पार्टी, नोटिस बोर्ड, क्रिकेट मैच, ड्राइविंग लाइसेंस, कोल्ड ड्रिंक, वेटिंग लिस्ट, डाइनिंग टेबल, समर हॉलीडेज, घोस्ट स्टोरी, मॉर्निंग पेपर, घोस्ट स्टोरी, गोल्डन चांस, इनकम टैक्स, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर स्टोरी, ट्रेन टिकट, विंटर क्लॉथ, वाइट बोर्ड, इंक्वायरी काउंटर,
इंट्रेंस किट, ब्लैक बोर्ड, समर वैकेशन, कॉलेज लाइब्रेरी इत्यादि होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।